बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर क्लासेस बोरिंग बेसिक्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are the integers with no factor other than 1। यानी ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप लीजिए जो रेशनल नंबर्स हो, एंड रेशनल नंबर मीन्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no factors other than 1। यानी कि हमें ऐसे रेशनल नंबर्स लेने हैं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, मैंने आपके सामने कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स ले रखे हैं, आप इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। बस ध्यान रखना कि उसमें कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 5 में देखिए, 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा और 5 का भी कॉमन फैक्टर 1। इन दोनों का मतलब कि कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 के अलावा और कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। सिमिलरली 3/100 इसमें भी देखें तो इन दोनों में भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। 27, 16, 33, 50 इन चारों ही रेशनल नंबर्स में 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए ठीक है, आगे हमसे पूछा क्या है, देखिए, एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन भी होना चाहिए। तो देखिए, मैंने इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन लिख रखा है। 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.4, 3/100 का 0.03, 27/16 का 1.6875 एंड 33/50 का 0.66। यानी कि मैंने इन सभी रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कर लिया है। कैसे करना है तो देखिए यार, डिवाइड जिसमें जीरो है वो तो आपको पता ही है, बहुत इजी तरीके से कर लोगे। लेकिन जैसे 27/16 है वो आप डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। यानी कि हमसे पूछा है कि आपने जितने भी रेशनल नंबर्स लिए हैं उनमें आपको क्यू का क्या कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है जो सभी रेशनल नंबर्स में, यानी कि सभी एग्जांपल्स में वो आपको कॉमन दिख रहा हो। तो चलिए देखते हैं। तो एक चीज मैं देखना चाहता हूं कि जितने भी मेरे डिनोमिनेटर हैं, यानी कि जो भी मैंने रेशनल नंबर्स लिए हैं उन सभी के डिनोमिनेटर को एक बार चेक कर लिया मैंने। तो उसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 100, 16 एंड 15। तो मैं क्या करता हूं कि इन सभी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगा, 5 ही होगा। अगर आप 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 5 की पावर 1। अच्छा, 100 का करेंगे तो अगर हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 100 तो 2 5 10, फिर 25, देन 5 5 25 और 5 1 5। तो 100 का जो हमारा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना आया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर ऑल्सो 2। क्लियर है। उसी प्रकार से हमें 16 का भी एक बार चेक कर लेना है। तो 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया हमारा, 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 एंड लास्ट 50 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। तो 50 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 50 का तो 2 से करेंगे 25, देन 5 5 25 और 5 1 5। यानी कि 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2 आ गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि भाई जो क्यू है आपका जो Q है दैट मीन्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है या गैस कर सकते हो कि जो सभी आपने रेशनल नंबर्स लिए हैं क्या उसमें Q की कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है जो सब में कॉमन है। तो मैंने 5 जो जितने भी डिनोमिनेटर्स थे लाइक 5, 100, 16 एंड 50 उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए।
प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। 5 का प्राइम फैक्टर्स है तो 5 की पावर 1, 100 का 2 की पावर 2 एंड इंटू 5 की पावर 2, 16 का 2 की पावर 4 एंड 15 का 2 की पावर 1 एंड 5 इंटू 5 की पावर 2। तो आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि मेरे चारों ही नंबर में जो कि क्यू है सारे, 5 भी क्यू है, 100 भी क्यू है, 16 भी क्यू है और 50 भी क्यू है, चारों ही जो नंबर्स हैं उन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 आ रहा है। क्लियर है? यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2 और 5 के फॉर्म में होता है। 2 कितने भी हो सकते हैं, 5 कितने भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं अगर आपका अदर देन 1 कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, लेकिन 2 और 5 रहेगा, ये तो डन है। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, अगर कोई भी आपका रेशनल नंबर ऐसा है या डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जो टर्मिनेट हो रहा है, तो मस्ट है कि उसमें जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 2 और 5। तो यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वी ऑब्जर्व हमने ऑब्जर्व किया द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ ऑल रेशनल numbers which are terminating decimal are in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, ठीक है, where m and n are the whole numbers, okay, where m and n are the whole numbers, यानी कि m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये रिपीट, मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने 4 एग्जांपल लिए, देखिए मैंने बता दिया आपको पहले ही कि आप कोई से भी रेशनल नंबर्स ले सकते हैं जो टर्मिनेट हो जाता हो, उससे फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने क्या करा, सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन किया क्योंकि मुझे Q का प्रॉपर्टी देखना था, दैट मीन्स Q मीन्स डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी देखनी थी। तो जो जितने भी डिनोमिनेटर्स थे उनका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा मैंने, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे एक कॉमन बात क्या निकल के आई? कॉमन बात ये निकल के आई कि इन सभी डिनोमिनेटर्स में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 into 5 के फॉर्म में है। यानी कि we observe the denominators of all the rational numbers which are terminating decimals, जो terminate होते हैं, are in the form of 2 की पावर m and 5 raised the power n, और where m and n are whole numbers, okay? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, what can the maximum number of digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये बोला है कि अगर 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन में लाएंगे तो उसके जो डिजिट्स हैं वो कितनी बार में रिपीट होंगे, यानी कि कितने डिजिट्स के बाद वो नंबर फिर से रिपीट होगा, यानी कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट के बाद रिपीट होगा। तो हमने करना क्या है कि 1/17 है तो सिंपल आपको डिवाइड करना है। तो जैसे कि मैंने 1 को 17 से डिवाइड किया है, तो अगर आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा जो डिवीजन है वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। बट हाँ, आप देखोगे कि आपका 16 डिजिट बाद, यानी कि जैसे देखिए पहले आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 के बाद आपका जो फिर से जो होगा वो रिपीट होने लग गया, इसीलिए मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया है? बार लगा दिया है। कितने डिजिट के बाद काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 डिजिट के बाद वो फिर से आपका रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे द मैक्सिमम number of digit that can
that can in the repeating block of digits in the decimal expansion ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन of 1/17 is 16। क्या मतलब हुआ इसका कि ये अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो उसके जो डिजिट्स हैं 16 डिजिट्स के बाद फिर से वो ब्लॉक क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये तो बहुत ही इजी है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस के कुछ 3 एग्जांपल्स देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। और आपको पता होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। एग्जैक्टली। तो मैंने देखिए यहाँ पे आप चाहो तो रूट्स की वैल्यू निकाल लीजिए। लाइक आपको पता है √2, √3, √5, √6, ये सभी के सभी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो एग्जांपल्स मैंने लिखा है वही होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। यानी कि आप कोई भी एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिख दीजिए जिसमें आपके डिजिट्स रिपीट ना हो, जैसे कि 0.21 221 2221। यानी कि मैंने जो तीनों एग्जांपल्स लिख रखे हैं आप ध्यान से देख लीजिए, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। तो हमसे ऐसे ही एग्जांपल पूछा था, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख दीजिए आप, सपोज 1.234689002345 इस तरीके से आप कुछ भी लिख दीजिए तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा। बस ये दिखाना होता है हमें कि हमारे पास ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल्स। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि वो नंबर्स रेशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। तो चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की क्या कंडीशन थी या एग्जांपल्स कह लो। तो जैसे कि रेशनल नंबर्स, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर पहली कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, आपके ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तब आप इसको रेशनल नंबर कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, p एंड q के फॉर्म में जिन भी नंबरों को हम लिख सकते हैं, ठीक है, और जहां पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन p एंड q आर इंटीजर्स, मस्ट बी इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ऐसे नंबरों को रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आपको याद दिला दूं तो जैसे कि आपको याद होगा कि सारे नेचुरल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी को ही आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। उसके साथ साथ मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन से भी समझाया था, जैसे कि अगर कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन, पहला अगर वो टर्मिनेट है, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो भी वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड सेकेंड जो है वो था आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो था ही, लेकिन बट रिकरिंग,
बट रिकरिंग, यानी कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, ऐसे नंबरों को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबरों को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। एंड लास्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। आई रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबरों को या ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनको चेक करना है कि इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, आपको मैंने जल्दी से समझा दिया कि रेशनल्स और इरेशनल्स किसे कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आपका √23। तो देखिए, √23 को हम p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, नो डाउट, क्लियर है। √23 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। वी कैन राइट √23 एज अ √23/1। मगर जो कंडीशन थी रेशनल नंबर्स की, क्या थी कि p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स। तो उस जगह ये फेल हो गया क्योंकि √23 आपका इंटीजर नहीं है। क्लियर है। देखिए, q तो आपका इंटीजर है बट p आपका इंटीजर नहीं है, यानी कि p इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, p इज नॉट एन इंटीजर, therefore √23 is an irrational number। क्लियर, बहुत इजी तरीके से समझा दिया कि √23 को हम √23/1 यानी कि p/q के फॉर्म में तो लिख रहे हो, मगर जो उसकी पहली कंडीशन ही यही है कि p एंड q मस्ट बी इंटीजर, वो यहां पे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा √23 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं आपका √225। √225, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको, देखिए √23 तो एक प्राइम नंबर था। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसका कोई प्राइम फैक्टर्स तो नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, ठीक है, तो अगर हम 225 की बात करें, देखिए इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप कई बार देखोगे हो सकता है कि वो रूट में तो है। आप याद करिए, मैंने बोला था कि अगर स्क्वायर रूट में कोई एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, तो वो भी रेशनल नंबर होता है, वो इरेशनल नहीं होता है। तो इसको देखो क्विकली चेक कर लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से इस तरीके से, यानी कि इसका स्क्वायर रूट चेक कर रहे हैं। वैसे तो आप याद कर लीजिएगा स्क्वायर रूट वगैरह सब। तो 5 4 20, ठीक है, 5 4 20 बचा 2, तो 5 5 25, देन 5 9 45, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो देख सकते हो कि ये 15 यानी कि पेयर में क्या बन गया, 5 और 3 पेयर में आ गए, 5 और 3 पेयर में आ गए, यानी कि आप कह सकते हो √225 दैट इज इक्वल टू 15, यानी कि √225 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आ गया तो 15 लिखूं या √225 लिखूं, बात एक ही है। तो आपको पता है कि 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। आई रिपीट, √225 का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 आ गया तो 15 को मैं आसानी से p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर आप देख सकते हो कि p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर भी नहीं है, q 0 के बराबर भी नहीं है। देयरफॉर √225 और 15 दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, इज एन रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जिसको रेशनल और इरेशनल आपको समझ में आ गया होगा, जिसको रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया, वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब 225 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √225 और 15 इज अ रेशनल नंबर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। वैसे तो देखो आपको बता ही दिया है, बार बार बता रहा हूं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, उन सभी डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर ही कहते हैं।
तो आप देख रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, आर वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये भी तो हमारा टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स है। और हम बता ही चुके हैं कि इनको टर्मिनेटिंग वाले को हम रेशनल नंबर्स कहते ही इसलिए क्योंकि आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सॉरी नेक्स्ट फोर्थ, 7.478478। तो आप देखिए गौर से, 478 आपका रिपीट हो रहा है, यानी कि एक तरीके से 7.478 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये 3 ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको फिर से याद दिला दूं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सीख लिया है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो दे आर रेशनल नंबर्स। तो आप क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग but recurring, non-terminating but recurring decimal expansions are रेशनल नंबर। उनको भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आपने इनको p बाई क्यू के फॉर्म में करना सीख लिया है। बहुत इजी है, देखो आप ध्यान से पढ़ोगे ना, बस रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको एक बार समझ लिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत आप कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, तो 1.10 100 देन 1000 एंड 1, फिर आपका 4 बार 0 है। तो ये आप देख रहे हो कि ये आपका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट यानी रिकरिंग हो रहा है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो बस वही लिख दीजिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ठीक है, आर इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है बच्चों। तो देखिए आपका ये एक्सरसाइज 1.3 भी इस वीडियो में हमने पूरा कवर अप कर दिया है और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है। आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा मोड़ा किसी भी टॉपिक में डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे हमें इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.1 में हमने रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करे थे, मगर अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स, ओके, बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11. That means we have to find out the irrational numbers. How many irrational numbers? 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11. तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए आपको जब भी इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होगा तो आप सबसे पहले अपने जो रेशनल नंबर्स हैं, दैट मीन्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में दे रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिएगा। आई रिपीट, अगर जब भी आपको देखिए रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने में ऐसा कुछ नहीं था, उसके प्रोसेस अलग है, वो आप कर चुके हो। अगर नहीं आता है आपको तो एक बार एक्सरसाइज 1.1 जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप 5/7
एंड 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन जरूर लिख लीजिएगा। तो कैसे करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन? डिवाइड करके, यानी कि 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको चाहिए तो आप कैसे करेंगे? 7 एंड यहां पे आ जाएगा आपका 5। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? 0.0 7 7 जा 49 बचेगा 1, देन फिर से 0 7 1 जा 7 बचेगा 3, फिर से 0 7 4 जा 28 बचा 2, 0 7 2 जा 14 बचा 6, फिर से 0 7 8 जा 56, देन बचा 4 0 7 5 जा 35, देन बचा 5 0 एंड 7 7 जा 49। ओके, फिर से कितना बच जाएगा आपको? देखो फिर से रिपीट हो जाएगा, क्योंकि देखो फिर से 7 आ गया, अब 7 1 4 2 8 5, फिर से कितना आ गया? 7। तो अब ये रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि हमारे कहां से रिपीट हो रहा है? यहां से, यानी कि इतने डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? कहां से? 7 1 4 2 8 5, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो है हमारे इसके डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट हो रहे हैं। तो इसका तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं कि 9/11 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसको कैसे करेंगे? 11 एंड यहां पे हमारे कितना आ जाएगा? 9, फिर से 0 पॉइंट लगाएंगे 0, तो 11 8 जा 88 बचेगा 2, फिर से 0 11 1 जा 11, फिर बच जाएगा 9, फिर देख लीजिए आपका फिर से क्या हो गया? 11 8 जा 88, यानी कि इस तरीके से रिपीट होगा। यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना है? 0.81 पे बार। क्लियर यहां तक? अब दोनों को हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखिए, एक का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.714285, देन उसके ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। क्लियर है? दूसरा जो 9/11 था उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.81 एंड उसके ऊपर क्या आ गया? बार, क्योंकि इसमें 81 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या करना है? इसके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जानते हो कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार याद करिए फिर से। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट होते हों और ना ही रिपीट होते हों, ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशंस को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में वो 3 इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो इर्रेशनल नंबर्स होगा, देखिए आपको बस ये देखना है कि आपका जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखिए यहां पे है 7 1, यहां पे है 8 1। पहला नंबर क्या है? पहले नंबर के जो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट है, देखिए ये तो 0 0 है, सेम है। तो यहां मैं देखूंगा तो यहां पे 7 1 है और यहां पे है 8 1। तो 7 1 और 8 1, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 71 और 81 के बीच में जो भी नंबर आप ले लोगे वो सब के सब इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। आई रिपीट, 71 यानी कि 71 और 81 के बीच में, यानी कि 72 73 74, आप कुछ भी ले लीजिए वो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। यानी कि कैसे? देखिए 0.72। ओके, जैसे ही मैंने 72 लिखा वो इन दोनों के बीच में आ गया। अब हमें क्या करना है? इर्रेशनल निकलना है। तो इर्रेशनल के लिए आप कुछ भी लिख दीजिए। आप यहां पे लिख दीजिए 2 5 6 8 9 0 3 और इस तरीके से आप दिखा दीजिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। अब एक बार नंबर को अपने गौर से देखिए, वो देखने से ही लग रहा है क्योंकि हम कंपेयर तो 2 डिजिट से करेंगे। यानी कि यहाँ पे 7 1 था, यहाँ पे 8 1 था, तो ये 7 2। अब 7 2 के बाद में आप कुछ भी लिख लीजिए। आपने अगर 7 2 यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट में फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, वो भी इन्हीं के बीच में आएगा। अब इसका सेकंड, आप सेकंड लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस 7 1 और 8 1 के बीच में होना चाहिए। यानी कि 0.75320083 कुछ भी लिख दीजिए इस तरीके से। लास्ट 0.80305030
8 9 5 6 कुछ भी लिख दीजिए। देखिए बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप रिपीट ना दिखाएं और उसको टर्मिनेट होते हुए ना दिखाएं। तो आप इन तीनों नंबरों को देखिए, 7 2 इसके 2 डिजिट कितना है, 7 5 इसके 2 डिजिट कितना है, 8 0। तो दीज ऑल थ्री are the irrational numbers and they all lies between these two rational numbers. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा।